एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जेनेटिक्स के एक टॉपिक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे डिस्कस करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इससे पहले हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर डिस्कस किया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में डिस्कस किया था किसी जीव के एक स्पेशल कैरेक्टर्स को लेकर हमने उस पर स्टडी किया था। यंग जनरेशन में हमें सभी प्लांट जो थे वो डोमिनेंट मिले थे। डोमिनेंट रिसेसिव पर हमेशा डोमिनेंट रहता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में वो हमने देखा था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमें जो जीनोटाइप मिली वो 3:1 में मिली थी, क्योंकि उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर्स को हमने लेकर उस पर स्टडी किया था। इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में होता है जब किसी जीव के 2 या 2 से अधिक लक्षणों को लेकर एक साथ अध्ययन किया जाता है, तब युग्मक के निर्माण के समय जो कारक होते हैं वो स्वतंत्र और यादृच्छिक होते हैं। स्वतंत्र या यादृच्छिक होते हैं, इसीलिए हम उसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम कहते हैं, अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। आओ इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे समझते हैं। पहले हम मटर के 2 प्लांट लेते हैं। मटर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पी। तो फिनोटाइप इसकी होती है फिनोटाइप नर इनटू मादा। इसमें येलो राउंड और इधर ग्रीन ब्रिंकलेट। ग्रीन येलो राउंड यानी कि पीला गोल और हरा झुर्रीदार 2 प्लांट लेते हैं। ये हमारा डोमिनेंट होता है और ये हमारा रिसेसिव होता है। एक हमारा डोमिनेंट होता है, एक हमारा रिसेसिव होता है। तो इसका जीनोटाइप जो होगा, जीनोटाइप बोलते हैं जेनेटिक लक्षण को। जो प्लांट होता है वो कोई जो अपने लक्षण प्रेजेंट करता है उसको हम जीनोटाइप के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने इधर मान लिया कैपिटल वाई, कैपिटल आर। इसी तरीके से हमने यहां मान लिया स्मॉल वाई, स्मॉल आर। जब गैमेट बनते हैं तब इसका एक इधर से आता है कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। क्यों आता है? क्योंकि डोमिनेंट रिसेसिव पर हमेशा डोमिनेंट ही रहता है। इस वजह से हमें F1 जनरेशन में सभी प्लांट येलो राउंड ही मिलते हैं, क्योंकि येलो ग्रीन पर डोमिनेंट होता है और राउंड ब्रिंकलेट पर डोमिनेंट होता है। इस वजह से हमको F1 जनरेशन में सभी प्लांट येलो राउंड ही मिलते हैं। तो यहाँ जो है F1 जनरेशन होती है, इसमें हमें F1 जनरेशन में हमें 4 प्रकार के गैमेट मिलते हैं। 4 प्रकार के गैमेट किस प्रकार मिलते हैं? जब हम इनका इससे कराते हैं तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई का स्मॉल आर से करा कैपिटल वाई, स्मॉल आर,
और स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये प्लांट हमारा कैसा होगा? पीला गोल, पीला गोल अर्थात येलो राउंड, येलो राउंड होगा। और ये एलो, एलो ब्रैंकलेट होगा, एलो ब्रैंकलेट पीला झुर्रीदार होगा। और ये हमारा हरा, हरा गोल होगा जिसको ग्रीन, ग्रीन राउंड बोलते हैं। और ये हमारा ग्रीन ब्रिंकलेट होगा, ग्रीन ब्रिंकलेट होगा। यहां तक बात समझ में आई है? हमने मटर के दो प्लांट लिए, इसमें हमने इस पे किसी प्लांट के दो स्पेशल कैरेक्टर्स को लेकर उस पर स्टडी कर रहे हैं। पहला क्या है? पहला हमने एलो राउंड लिया, दूसरा ग्रीन ब्रिंकलेट लिया। जीनोटाइप, जीनोटाइप एक कैरेक्टर हमारा ये हो गया, एक कैरेक्टर हमारा ये हो गया, यानी कि एक कैपिटल कैपिटल वाई, एक कैरेक्टर कैपिटल आर हो गया। इसी तरीके से एक स्मॉल वाई और एक कैरेक्टर स्मॉल आर हो गया। एक कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए, एक कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए दो कैपिटल वाइज ली। इसको यहां कैसे समझते हैं? किसी जीन के दूसरे रूप को हम एलील्स बोलते हैं, एलील बोलते हैं। जैसे स्मॉल वाई वाई मिलकर क्या बना? एक जीन बन गया, एक जीन बन गया, ठीक है, अर्थात एक कैरेक्टर्स बन गया जो हमारा एक कैरेक्टर को प्रेजेंट करने लगा। इसी तरीके से आर आर हुआ, इसी तरीके से ये, इसलिए हम दो कैरेक्टर्स को लेकर इस पे स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट F1 जनरेशन में हमें 4 प्रकार के कैरेक्टर्स मिलते हैं। इसका कैपिटल वाई का कैपिटल आर से कराते हैं तो हमें कैपिटल वाई कैपिटल आर मिलता है। कैपिटल वाई का स्मॉल आर से कराते हैं तो हमें कैपिटल वाई स्मॉल आर मिलता है। स्मॉल वाई का कैपिटल आर से कराते हैं, कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर मिलता है। स्मॉल वाई का स्मॉल आर से कराते हैं, स्मॉल वाई स्मॉल आर मिलता है। क्योंकि इस तरीके से हमें 4 प्रकार के, एक कैपिटल वाई कैपिटल आर एलो राउंड हो जाता है, ये एलो ब्रैंकलेट हो जाता है, स्मॉल वाई कैपिटल आर ग्रीन राउंड हो जाता है और स्मॉल वाई स्मॉल आर ग्रीन ब्रिंकलेट हो जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब F2 जनरेशन में F2 जनरेशन में हम क्या कराते हैं? सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग जिसको स्वपरागण बोला जाता है, जिसको स्वपरागण बोला जाता है। तो इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। एक तरफ हम मादा रख देते हैं और एक तरफ नर रख देते हैं। तो हमें जो 4 प्रकार की गैमेट मिले थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये 4 प्रकार के हमको गैमेट मिले थे। ऊपर हम नर रख देते हैं, नीचे हम मादा को रख देते हैं। नीचे हम मादा रख देते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो नर और मादा का आपस में हम क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। इसका आपस में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो इसका आपस में कराते हैं।
तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर क्यों आता है? क्योंकि डोमिनेंट रिसेसिव पर हमेशा डोमिनेंट ही रहता है। इस तरीके से आगे कैपिटल वाई, कैपिटल आर, इस तरीके से कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, इस तरीके से कैपिटल वाई का स्मॉल वाई से स्मॉल आर, इस तरीके से कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इस तरीके से कैपिटल वाई, स्मॉल आर, इस तरीके से इसका कराते हैं कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका इससे कराते हैं कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, इसका इससे कराते हैं कैपिटल वाई, कैपिटल आर, इसका इससे कराते हैं कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका इससे कराते हैं स्मॉल वाई, कैपिटल आर, इसका इससे कराते हैं स्मॉल वाई, स्मॉल आर, इसका इससे कराते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका इससे कराते हैं कैपिटल वाई, स्मॉल आर, इसका इससे कराते हैं स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका इससे कराते हैं स्मॉल वाई, स्मॉल आर, इस तरीके से हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो हमने इसका इससे कराया, इस तरीके से हमें ये मिल गए। तो इसमें ये क्या था? एलो राउंड, एलो राउंड था। येलो राउंड था। ये क्या था? एलो ब्रिंकलेट था। ये क्या था? ये क्या था? ग्रीन, ग्रीन राउंड था। और ये क्या था? ग्रीन ब्रिंकलेट था, ग्रीन ब्रिंकलेट था। ये गैमेट हमारा था पीला गोल, पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार, हरा गोल और हरा झुर्रीदार, इस तरीके से। अब इसमें किस तरीके कितने हमें गैमेट मिलते हैं और देखते हैं। पहला एलो राउंड को वाई आर लिख सकते हैं एक, इसमें 2 राउंड मिल सकते हैं बाई बाई आर, ये भी बाई आर और ये भी बाई आर। इस ये भी बाई आर हो जाएगा, ये भी बाई आर हो जाएगा और ये भी बाई आर हो जाएगा, ये भी बाई आर हो जाएगा और ये भी बाई आर हो जाएगा। तो हमें कितने इसमें गैमेट मिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमें वाई आर यानी कि एलो राउंड हमको कितने मिल गए? 9 मिल गए हैं। एलो राउंड हमें कितने मिल गए हैं? 9 मिल गए हैं। अब हम एलो ब्रेंकलेट देखते हैं जिसमें कैपिटल वाई और स्मॉल आर होता है। वाई वाई डब्ल्यू लिख सकते हैं यहाँ। एक हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए।
3 हो गए। इसमें कितने हमको मिल गए? कैपिटल वाई स्मॉल आर हमको 3 मिल गए, यानी कि येलो ब्रिंकलेट हमें कितने मिल गए? 3 मिल गए। अब ग्रीन राउंड देखते हैं। ग्रीन राउंड कितने हैं इसमें? ग्रीन राउंड देखते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर, इस जिसको जी आर हम लिख सकते हैं। जी आर एक हो गया, 2 हो गए, और 3 हो गए। 3 हो गए, ये भी हमें कितने मिल गए? 3 मिल गए। अब बचता है ग्रीन ब्रिंकलेट। ये कितने हैं? ये सिर्फ एक है। तो हम यहाँ कितने इसको क्या बोल सकते हैं? स्मॉल वाई स्मॉल आर को कितने हैं? एक। तो हमारा जीनोटाइप रेशियो जो होता है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 9:3:3:1 होता है। इस तरीके से हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किसी जीव के 2 स्पेशल कैरेक्टर्स को लेकर उस पर स्टडी करते हैं। जब गैमेट के निर्माण के समय जो कारक होते हैं वो स्वतंत्र एवं यादृच्छिक होते हैं, इसलिए इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम कहा जाता है। इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मटर के हमने 2 प्लांट ले लिए। एक येलो राउंड पीले गोल बीज आते थे जिसमें, और एक में हरे झुर्रीदार कलर के बीज आते थे। इस तरीके से हमने उनका 2 प्लांट ले लिए, उनके 2-2 कैरेक्टर ले लिए। एक में कैपिटल वाई ले लिया और कैपिटल आर ले लिया, वो क्या हो गया हमारा डोमिनेंट। एक में हमने स्मॉल वाई स्मॉल आर ले लिया, वो हमारा क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। उनका हमने आपस में क्रॉस करा दिया तो हमें 4 प्रकार के गैमेट मिले। एक कैपिटल वाई मिला, कैपिटल आर मिला, कैपिटल वाई कैपिटल आर पीला गोल हो गया, और एक उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर बचा, वो हमारा पीला झुर्रीदार हो गया। उसके बाद एक स्मॉल वाई कैपिटल आर हमारा गैमेट बना, वो कैसा हो गया? हरा गोल हो गया। और एक हमारा स्मॉल वाई स्मॉल आर बना, वो हमारा हरा झुर्रीदार हो गया। ये 4 प्रकार के हमको गैमेट मिले। हमने उनका आपस में सेल पॉलिनेशन कराया सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन में हमने उनका आपस में करा के जो हमें रेशियो मिला वो 9:3:3:1 के रेशियो में हमें जीनोटाइप प्राप्त हुई। इसी को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर जरूर कर दें। नमस्कार।